ये अब हम इस समय सराय काले खां स्टेशन पर हैं। यहाँ से ये नमो भारत ट्रेन यहाँ पर तैयार खड़ी हुई है और हम यहाँ से मेरठ मोदीपुरम तक के लिए सफर के लिए हम लोग इस ट्रेन में सवार होने वाले हैं। अब देखिए कि कितनी ये शानदार जो यहाँ व्यवस्था की गई है। और ये जो स्टेशन है, क्योंकि इसी स्टेशन का उद्घाटन भी जो ट्रेनें आनी शुरू होंगी 22 तारीख को, जो 22 फरवरी को जो मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, वो उसका उद्घाटन जो पूरे ट्रैक का करने जा रहे हैं। तो ये अब से पहले आनंद विहार से जो मेरठ साउथ तक की जो ट्रेन चलती थी, लेकिन 22 तारीख के बाद से आपको सराय काले से कहां तक ट्रेन में सफर करने का एक अवसर मिलेगा। चलते हैं अब हम इस ट्रेन में यात्रा के लिए। तो इस समय मैं मौजूद हूँ नमो भारत रैपिड रेल में, और ये रैपिड रेल का सफर फिलहाल अभी जो मेरठ का साउथ स्टेशन है उससे लेकर न्यू अशोकनगर तक तो चल ही रहा था, लेकिन अब ये सफर 22 तारीख के बाद में जो मेरठ का मोदीपुरम स्टेशन है उससे लेकर और दिल्ली के सराय काले खां तक पूरा हो जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल जो इस बीच का जो सफर है उसमें किस तरीके से जो यात्री हैं वो इसमें ट्रेवल कर रहे हैं, क्या क्या सुविधा उनको मिल रही है, और इस नमो भारत से क्या कुछ अच्छा हुआ है, क्या टाइमिंग सुधरी है, क्या सुरक्षा बढ़ी है, या क्या क्या और इसमें जो है सुविधा है, उसके लिए मैं बातचीत यहाँ पे कर लेता हूँ। कुछ जो यहाँ पे यूथ है वो यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है। क्या नाम है आपका? अंचल। अंचल, आप मेरठ की रहने वाले हैं? गाजियाबाद। गाजियाबाद के रहने वाले। अच्छा, तो ये बताइए अंचल की ये जो नमो भारत अब चली है रैपिड रेल, इसका जो सफर है अभी न्यू अशोकनगर तक है, अब 22 तारीख के बाद ये सराय काले खां तक हो जाएगा। तो क्या लगता है कि अब ये जो रूट जो छोटा था वो अब बढ़ जाएगा, तो कितनी ज्यादा इसमें सहूलियत आपके लिए हो जाएगी, और फिलहाल अभी जो ये सफर चल रहा है वो कितना ज्यादा आपके लिए सुविधाजनक है? सुविधा के मामले में तो बहुत अच्छा है। दूसरी बात, अगर हम दिल्ली जाते थे तो हमें पहले दिल्ली मेट्रो यूज करना पड़ता था, जो उसका डायरेक्ट रूट नहीं था, थोड़ा सा घूम के था। तो उस हिसाब से टाइम कम लगेगा। बाकी बाय रोड ट्रैफिक होता है, पोल्यूशन होता है, उससे हमारे लिए बहुत बेटर है। हम अच्छे से आराम से बैठ के जा सकते हैं। मुझे सीटिंग अरेंजमेंट भी इसका बहुत बेटर लगा है, क्योंकि मेट्रो में सीटिंग अरेंजमेंट जो होती है वो साइड में होती है, उससे बेटर है। बाकी साफ सफाई भी अच्छी है, तो मुझे काफी अच्छा लगा है। अच्छा, अगर मैं महिलाओं के तौर पे बात करूं तो सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम यहाँ पे है? क्या जो इसमें ट्रेवल करते हैं खुद को सेफ फील करते हैं? सेफ फील करते हैं, बट बाहर चेकिंग के टाइम पे मुझे लगता है कि और लेडीज को होना चाहिए। फिलहाल एक है। हाँ जी, मतलब कुछ है। मैंने अभी सुबह के टाइम पे तो नहीं। अच्छा, जो एक जाम की स्थिति जो होती है शहर में, जाम का बहुत सामना करना पड़ता है, अब ये आगे मेरठ के मोदीपुरम तक ही हो जाएगा। बेगम पुल पे बहुत लोग आते हैं वहाँ पे खरीदारी करने, जैसे दिल्ली जाते हैं। तो अब आप जो है रैपिड रेल लेंगे तो लगेगा कि हाँ जल्दी पहुंच गए, और अब बहुत अच्छा हुआ, कम से कम सड़क के जाम से तो बच गए। जी बिल्कुल। ऑब्वियसली ट्रैफिक में फंसना बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता है, ऐसे बहुत हेक्टिक होता है, हेडेक होता है। तो उससे अच्छा है कि आप बैठे हो आराम से बातें करते हुए जा सकते हो। आप टाइम कम लग रहा है तो सबसे तो अच्छा ही है। तो देखिए कुछ जो यात्री और हैं यहाँ पे, मैं उनसे बातचीत कर लेता हूँ। सर, आप ट्रेवल करते हैं? जी जब से ये चलिए तब से ट्रेवल कर रहे हैं? जी, मैं बेसिकली थी मेट्रो का ही कर्मचारी। अच्छा, मेट्रो के कर्मचारी हैं। अच्छा, ठीक है। तो अब तो मेट्रो और लंबी होने वाली, जी सफर और लंबा हो जाएगा, समय घट जाएगा। बिल्कुल, लोगों के लिए बेस्ट फैसिलिटी है। जो है, जो सफर 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे लगते हैं, रोड पे जाम लगता है, ये घंटे के मैं आपको दिल्ली से लेकर के मेरठ की मोदीपुरम जो लास्ट स्टेशन है वहाँ टारगेट 1 घंटे के अंदर ये लोग ट्रेवल करके पहुंच सकते हैं इजीली। क्या नाम है सर आपका? आप कहाँ से बैठते हैं यहाँ पे? 5 नंबर से। 5 नंबर से, मतलब मेरठ में है या गाजियाबाद में? गाजियाबाद। तो एक आप उम्र दराज है, एक लंबा दौर आपने देखा है, सड़कों पे जाम था, धीरे धीरे जो है तकनीक बढ़ी, कार आई, मोटरसाइकिल आई, और अब रैपिड रेल आ गई नमो भारत आपके गाजियाबाद में आ गई, मेरठ तक पहुंच गई है। तो कैसा लग रहा है ये जो धीरे धीरे तकनीक का दौर बढ़ रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा हो रहा है। जो दिक्कतें में सब खत्म है। आराम से सफर करते हैं कुछ बैठ के। बड़े बड़े आनंद से। अब सराय काले खां तक ये चल जाएगी 22 तारीख के बाद? ना, हम तो न्यू अशोकनगर करेंगे, आगे नहीं अब तक कैसे सफर है अपना।
तो ये देखिए, ये जो हालांकि अब आखिरी स्टेशन आ गया है, उसके बाद में जो आगे का सफर होगा वो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल जो ये नमो भारत रैपिड रेल एक सुगम सफर के तौर पर जो ये लॉन्च हुई है और उद्घाटन जो 22 तारीख में इसका हो जाएगा, वो आगे आने वाले लोगों के लिए कितना ज्यादा सुविधाजनक रहेगी, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, जानेंगे। मोदी नगर साउथ। टाइमिंग बहुत बचेगा इसमें हम लोगों का। डेली का मतलब ये मान के चलिए कि पौन घंटा 1 घंटा हमारा बचता है दस वहाँ पे आने में। और अब आने वाले समय में क्या मान के चलते हैं कितनी ज्यादा काफी सहूलियत है इससे, मेन वही है टाइमिंग का बचता है तो इसलिए हो जाता है। तो ये सफर हमारा शुरू हो चुका है सराय काले खां से लेकर मेरठ मोदीपुरम तक, और सराय काले खां से अब हम जब थोड़ा आगे बढ़े, चूंकि रैपिड है, अंडरग्राउंड भी चलेगी और एलिवेटेड भी चलेगी, तो इस वक्त हम अंडरग्राउंड यहाँ पे पहुंच चुके हैं। दिल्ली का ये आनंद विहार स्टेशन है, यहाँ के नीचे से अभी हम फिलहाल निकल रहे हैं, फिर सीधा हम ऊपर निकलेंगे और वो जो ऊपर की तस्वीर होगी वो हम आपको लगातार दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं रैपिड रेल के अंदर। तो रैपिड रेल के अंदर क्या क्या सुविधाएं हैं, अब चूंकि आज मीडिया ट्रायल था तो आज मीडिया के सभी कर्मियों को यहाँ पे लाया गया दिखाने के लिए कि जब 22 तारीख को उद्घाटन होगा उसके बाद में कैसा सफर होने जा रहा है, कैसे सराय काले खां से लेकर और ये नमो भारत मेरठ मोदीपुरम तक रफ्तार पकड़ेगी और गति जो ये विकास की है वो दिखाई देगी, और उसके बाद जो ये हम लोगों के लिए सफर होगा वो शुरू हो जाएगा। एक ही तस्वीर यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, जिस तरीके से सीटिंग अरेंजमेंट है वो सीटिंग अरेंजमेंट खास नमो भारत का है। और ऊपर की तस्वीर सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। स्पीड आप यहाँ पे देखिए, स्पीड अब कम हुई है। आनंद विहार स्टेशन हम यहाँ पहुंच चुके हैं, अब इसके बाद में फिर साहिबाबाद है, फिर गाजियाबाद है, ऐसे कर करके अब हम हमारी जो डेस्टिनेशन है वो हमारी मोदीपुरम है। और मेरे साथ में मेरे सहयोगी राजकुमार सैनी जी हैं। राजकुमार जी, हमने सराय काले खां स्टेशन पर दिखाया, अब रैपिड के अंदर है, थोड़ा सा अगर इसमें खासियत की बात ना हो तो शायद ये सफर अधूरा सा रहेगा। तो अभी तक आपने इस रैपिड के अंदर आने के बाद क्या क्या खास देखा, और जो एनसीआरटीसी के अधिकारियों से बातचीत हुई उन्होंने क्या क्या बताया कि क्या क्या खास इसमें होने वाला है? देखिए, एक तो हम सराय काले खां से चल के अभी समय आनंद विहार पहुंचे हैं। अब हम भूमिगत ट्रैक पर हैं, और जो भूमिगत ट्रैक है, जो इसका जो आनंद है वो अलग ही प्रकार का देखने को मिला है। और यहाँ से जो ट्रैक है पूरा, अब हम जो यात्रा शुरू हमने सराय काले खां से की है, ये यात्रा हम लोग मेरठ बेगमपुर तक पहुंचने वाले हैं। इस ट्रेन में वाकई बहुत खासियत है। हमने देखा कि थोड़ी थोड़ी दूर पर ही स्टिकर लगे हुए हैं, ताकि चेतावनी के भी स्टिकर हैं, जानकारियां भी दी जा रही हैं हम कहाँ आ गए हैं। और यहाँ के जो सीसीटीवी कैमरे इस गाड़ी के अंदर हैं वाकई काबिल तारीफ है, और बहुत ही शानदार सफर। यहाँ जो 22 तारीख को जो मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मिनट में आपको रोकना चाहूंगा। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि एक बार जरा सीसीटीवी कैमरों का जिक्र आपने किया है तो जरा साथ में दिखाते रहें और आप बताते रहें कि और क्या क्या खासियत है। अभी कुछ दिनों पहले ही एक ऐसी वीडियो वायरल भी हो गई थी जिसको लेकर के मतलब बहुत सारा घमासान हुआ था। ये सीसीटीवी कैमरे हैं, कैमराजी दिखाने का काम करें। और देखिए ये कितना शानदार सीसीटीवी कैमरे हैं, इसमें बताते हैं कि आपकी रिकॉर्डिंग भी होती है इसमें। और यहाँ पर कोई भी ऐसा मेरे तत्व अगर कोई गलती से भी कोई दुर्घटना करने का प्रयास करता है तो वो जेल जाना तय है उसका। ये इस तरीके की जो ट्रेन बनाई गई है बहुत ही शानदार ट्रेन है जो मेरठ को मिलने जा रही है। मैं समझता हूँ कि मेरठ की जनता इस ट्रेन को लेकर के बहुत ही उत्साहित थी जो 22 तारीख को ये मिल जाएगी। और सराय काले खां से मोदीपुरम तक का जो 82 किलोमीटर का कॉरिडोर है वो मेरठ और दिल्ली की जनता को मिलने जा रहा है। पुट्टू जी, तो राजकुमार जी, जब ये 22 तारीख को इसका उद्घाटन होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसका सफर करेंगे, तो उस दिन क्या क्या खास रहने वाला है? क्या वो अकेले होंगे, उनके साथ में और कौन होगा इस रैपिड रेल के अंदर, नमो भारत के अंदर? अभी तक तो पुट्टू जी ये बताया जा रहा है, जो जिला प्रशासन मेरठ जो सूचना हम लोगों को दे रहा है वो ये बताया जा रहा है कि कुछ स्कूल की कुछ बेटियां भी प्रधानमंत्री के साथ होंगी, उनसे भी वो वार्ता कर सकते हैं। कुछ श्रमिक भी हो सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के जो कार्यक्रम करने का तरीका है वो कुछ अलग ही अंदाज में होता है। वो उसका खुलासा भी तभी होता है जब प्रधानमंत्री अपने उस कार्यक्रम कर देते हैं। अब देखिए, अब आनंद विहार से हम लोग जो भूमिगत ट्रैक था उससे हम निकल रहे हैं और एलिवेटेड पर हो गए। हाँ, साहिबाबाद की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अब अगला जो ट्रैक आएगा वो साहिबाबाद की तरफ आने वाला है। पृथ्वी जी साहिबाबाद की तरफ आएगा, लेकिन एक तस्वीर हम आपको जरा रैपिड के अंदर की दिखा देते हैं कि क्या क्या सुविधाएं इसमें जो आम जनता यहाँ पे ट्रेवल करेगी उसके लिए यही रहने वाली है। सबसे पहली जो इसमें खासियत है, कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरठ
साउथ से लेकर और जो न्यू अशोकनगर है उसका कभी सफर कर रहे थे, उनको ये चीजें पता है। मेरठ मेट्रो का भी कुछ इसी तरीके की जो तस्वीर होगी वो होगी। सबसे पहले तो सीट मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये सीट इस तरीके की इसमें रहने वाली है। आपने दिल्ली मेट्रो में देखा होगा, उसमें जो सीट होती है वो साइड में होती है, लेकिन इसमें जो सीट है वो जिस तरीके से बस होती है उस तरीके की सीट इसमें बनाई गई है। और इसके अलावा इसमें और क्या क्या खासियत है वो मैं आपको यहाँ पे आगे चलकर इस पूरे सफर में दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं आप जो स्क्रीन में जो रैपिड नमो भारत ट्रेन है उसकी स्क्रीन पर आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। जैसे कि हम लोग काले खां से चले हैं, इसके बाद में हम यूं अशोक नगर पहुंचे, इसके बाद आनंद विहार और साहिबाबाद से होते हुए गाजियाबाद पहुंचने वाले हैं। ये गुलधर, इसके बाद गुलधर स्टेशन आएगा, दुहाई आएगा और यही दुहाई में ही जो है दुहाई डिपो स्टेशन भी है। इसके बाद मुरादनगर के बाद में हम लोग पहुंचेंगे मोदीनगर साउथ और मोदीनगर साउथ के बाद में मोदीनगर नॉर्थ, मेरठ साउथ, शताब्दी नगर और सबसे बड़ा स्टेशन जो होगा बेगमपुर। इसके बाद में लास्ट का स्टेशन मोदीपुरम होगा। और मैं आपको बता दूं कि मोदीपुरम के अंदर भी दुहाई की तरह ही एक डिपो स्टेशन बनाया जा रहा है। हालांकि इस पर काम अभी चल रहा है और आने वाले समय में 2-4-6 महीने में वो काम भी पूरा हो जाएगा। अभी तक दुहाई के अंदर ही आकर के इन ट्रेनों की साफ सफाई और मेंटेनेंस का कार्य होगा, लेकिन कुछ समय बाद आपको ये सब काम भी मेरठ में दिखाई देगा। अब हम लोग साहिबाबाद स्टेशन पर पहुंचने वाले हैं, जो मेट्रो स्टेशन है। और आप देख रहे हैं बाहर का व्यू कितना शानदार है। यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं और हमारी जो ट्रेन है वो लगभग 160 की स्पीड से दौड़ रही है, जो मेरठ की तरफ जा रही है। जो सराय काले खां से चल करके पूरी टीम अब इस तरफ जा रही है पूरी। जो आज जो एनसीईआरटी ने जो मीडिया को ट्रायल के रूप में दिखाने का काम किया था, तो आप देख रहे हैं कि ये स्क्रीन पर भी आपके लगातार ही आती रहेगी कौन सा स्टेशन कब आया है, कब कितनी देर में आने वाला है और किस समय पहुंचने वाला है। इस समय जो हम साहिबाबाद में है तो ये 95 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये ट्रेन अपना सफर तय कर रही है। दिल्ली से मेरठ की कनेक्टिविटी का एक अद्भुत तस्वीर और एक लंबा इंतजार जो था वो पूरा हो गया है। 22 फरवरी को ये जो नमो भारत है वो सराय काले खां से लेकर और मेरठ मोदीपुरम तक संचालित हो जाएगी। इसके अंदर की क्या क्या सुविधाएं रहेंगी वो हम आपको लगातार बता दें। एक सबसे खास चीज जो इसके अंदर है वो ये रेफ्रिजरेटर है। और रेफ्रिजरेटर के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें यहाँ पे मौजूद है। जो कोल्ड ड्रिंक कैंस है वो यहाँ पे है, जो नमकीन के पाउच है वो यहाँ पे है। और इसको आपको लेना कैसे है, आपको पहले यहाँ पे जो QR है उस QR को स्कैन करना है। QR स्कैन करने के बाद यहाँ पे जो चीज आप लेना चाहते हैं वो यहाँ पे आप ये मेंशन कर सकते हैं और उसका जो रेट है वो यहाँ पे पूरी तरीके से आ जाएगा। टेम्परेचर भी यहाँ पे मेंशन है कि कितने डिग्री सेल्सियस पर जो अंदर सामान रखा हुआ है फिलहाल अभी वो यहाँ पे रखा हुआ है। इसके साथ सबसे खास बात यह है कि इस रैपिड के अंदर यहाँ पे जो लगेज के लिए अलग से स्पेस है वो यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ पे आप बैग रख सकते हैं, अगर किसी का बड़ा बैग है, बड़ा लगेज है तो वो लगेज आप इसके नीचे यहाँ पे रख सकते हैं। तो इस तरीके की जो ये खासियत है इस नमो भारत में, इस रैपिड रेल में, वो इस रैपिड रेल को कुछ अलग बनाती है। और अलग इसलिए भी है क्योंकि इसकी जो स्पीड है 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये रैपिड दौड़ती है। और जो दिल्ली से मेरठ की जो कनेक्टिविटी है, जो सफर अगर आप बाय रोड जाते हैं तो बेहद लंबा हो जाता है, लेकिन अगर आप इस नमो भारत से ट्रेवल करते हैं तो वही सफर सबसे कम हो जाता है। देखिए दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं मेरठ में बेगमपुर स्टेशन पर। ये बेगमपुर का स्टेशन बहुत ही भव्य और विशाल बनाया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कितना सुंदर दृश्य यहाँ का देखने को मिल रहा है। हम आज सराय काले खां से लेकर के बेगमपुर तक की यात्रा हम सब लोगों ने पूरी की है और इस ट्रेन नमो भारत ट्रेन की हमने विशेषताओं पर भी जानकारी करना चाहा। बहुत ही शानदार व्यवस्थाएं यहाँ पर बनी हुई हैं, यहाँ की सीटों से लेकर यहाँ के लगेज रखने की जो व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर के, CCTV कैमरों को लेकर के बहुत शानदार व्यवस्थाएं इस ट्रेन में देखने को मिली। और इसी ट्रेन का दोस्तों बता दें कि इस ट्रेन का उद्घाटन जो आपका मेरठ साउथ से लेकर के और मोदीपुरम तक किया जाना है 22 तारीख को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ की क्रांति धरा से ही इन ट्रेनों का शुभारंभ करने जा रहे हैं। आज इस ट्रेन का जो हमने रन किया यहाँ से सराय काले खां तक का हमने रन किया, वहां तक इन कॉरिडोर को पूरा तरीके से दिखाया एनसीईआरटी वालों ने। मेरठ के सबसे डीपेस्ट स्टेशन बेगमपुर पर मैं मौजूद हूँ और इस नमो भारत और रैपिड रेल जो पूरा कॉरिडोर है उसको सिक्योरिटी से लैस कर दिए गए हैं। यहाँ पे जो तमाम पुलिस फोर्स है वो तैनात है और UPSSF जो स्पेशल फोर्स है यहाँ पे, वो यहाँ पे देखिए जो पूरा मेरठ के जितने भी स्टेशन है उन पर इस तरीके से
आपको यहाँ पे ऐसे जो यूपीएसएसएफ के जवान हैं वो यहाँ पे घूमते हुए नजर आ जाएंगे। तो अगर किसी ने भी कुछ ऐसी संदिग्ध गतिविधि करने की कोशिश की तो वो बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि जो पूरा ये रैपिड कॉरिडोर है वो सुरक्षा के घेरे में है। और आने वाली 22 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इस पूरे कॉरिडोर का उद्घाटन करने जा रहे हैं, उसके लिए सुरक्षा हर स्टेशन पर और भी ज्यादा कड़ी कर दी गई है। तो इस समय हम लोग मेरठ के बेगमपुर मेट्रो स्टेशन पर हैं। अब हम नमो भारत से उतरने के बाद में अब हम जो है मेरठ मेट्रो ट्रेन में सवार होंगे। आप ये देख रहे हैं कि लगभग समय बजा है अब 1:14 हुए हैं। 1:14 पर हम सब लोग इस मेट्रो में सवार होंगे। इस मेट्रो की कुछ खूबियां भी हम लोग आपको दिखाने जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर कितनी सुंदर यहाँ पर सीटें हैं और यहाँ पर पूरा सभी डायरेक्शन आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर सभी लिखी हुई हैं। ये है मेट्रो का कोच, आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये मेरठ मेट्रो का कोच है। और इसमें सबसे अच्छी खासियत बात ये है कि यहाँ पर जो व्यक्ति इसमें यात्रा करेंगे उनके लिए मोबाइल चार्जर की भी अलग से व्यवस्था की गई है। और ये महिलाओं के लिए ये सीट ये महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। यहाँ पर विशेष ध्यान रखा गया है। और आप देख रहे हैं कि छत में जो कैमरा लगा हुआ है पूरे डब्बे को पूरी तरीके से कवर करता है। यही वो कैमरा है जिसमें कोई भी असामाजिक तत्व अगर कोई यहाँ पर गुंडागर्दी करने का प्रयास भी करेगा तो वो पूरी तरीके से कैद हो जाएगा। ये सारी व्यवस्थाएं हैं। एक बार फिर मैं ये दिखाना चाहूँगा कि जहाँ पर हम बेगमपुर हैं, ये स्क्रीन पर चल रहा है बेगमपुर के बाद में हम लोग वैशाली जाएंगे, फिर सेंट्रल मेरठ सेंट्रल पहुँचेंगे। इसके बाद में ब्रह्मपुर स्टेशन है वहाँ पर हम लोग पहुँचेंगे। इसके बाद हम लोग मेरठ साउथ स्टेशन पर पहुँचने का काम करेंगे। ये मेट्रो यहाँ से जो है पूरे मेरठ शहर के अंदर जो है चलेगी, जो मोदीपुरम से लेकर के और मेरठ साउथ तक जाने का काम करेगी। इसी बीच में हमारी जो नमो भारत ट्रेन है वो भी इसी ट्रैक पर दौड़ेगी। जो व्यक्ति जो मेट्रो से जाकर के जो नमो भारत पकड़ना चाहता है तो उसको स्टेशन चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो रैपिड रेल नमो भारत मेरठ मेट्रो का जो ये सफर था वो अब आज के लिए खत्म होने जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद है मेरठ मेट्रो में और ये सीट तो आप यहाँ देख ही सकते हैं जिस तरीके से दिल्ली मेट्रो की सीट होती है वो सीट यहाँ पे है, लेकिन इसके अलावा जो ऐसे बसेस सीट होती है वो भी इसमें यहाँ पे है। तो ये जो पूरा सफर था, राजकुमार जी क्या कहना चाहेंगे जो हमने सराय काले खां से लेकर और बेगमपुर स्टेशन तक किया, लेकिन 22 फरवरी को जो है मोदीपुरम स्टेशन तक ये पूरा कॉरिडोर खुल जाएगा। अब जो हमारा ये सफर था वो बेगमपुर तक खड़ा है, तो ऐसे में सवाल खड़ा होगा कि क्या बेगमपुर स्टेशन तक ये कॉरिडोर खुलेगा, क्या मोदीपुरम तक अभी खुलने में समय लगेगा? नहीं, ये बात आपकी सही है कि वाकई एक सवाल खड़ा होता है, क्योंकि आज जो इन्होंने ट्रायल के रूप में हमें दिया है केवल बेगमपुर तक ले दिया है। लेकिन सच्चाई ये है कि अच्छी वालों से हमारी अभी भी बात हुई थी जो बेगमपुर स्टेशन पर हम लोगों को मिले थे, तो उनका कहना यह है कि ये मोदीपुरम तक भी चालू होगा। इस मेरठ शहर की जो रफ्तार बढ़ने वाली है ना 22 तारीख से, ये बेहद ही शानदार और खुश खबर होगी। और मैं समझता हूँ कि जितने भी आज मीडिया साथी हमारे इस पूरे ट्रायल में रहे हैं, बहुत ही सभी ने इस ट्रेन को बेहद सराहा है। इसमें सुविधा है। मैं सबसे पहले पीछे की तस्वीर ये दिखा देता हूँ। ये देखिए दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे है। जब आप दिल्ली से आते हैं डासना एक्सप्रेस वे NH58 है, ये NH58 हाँ पे जो आके उतर जाता है। तो अब इसी से आगे जो है हमारा मेरठ साउथ का जो स्टेशन पड़ने वाला है। हमने अपनी जो ये यात्रा थी वो शुरू करी थी सराय काले खां तक और सराय काले खां से बेगमपुर और बेगमपुर से अब हम लोग मेरठ साउथ ही इस यात्रा को पूरी करने वाले हैं। बहुत जल्दी से मैं यहाँ पे शॉर्ट में हम लोग खत्म करते हैं क्या क्या सुविधा आपने इसके अंदर देखी रैपिड में मेरठ मेट्रो में, और आने वाले समय में जो यात्रियों के लिए कितना ज्यादा सुगम ये सफर होता है। सबसे अच्छी बात तो इसमें ये लगी मुझे कि सुरक्षा की दृष्टि से ये ट्रेन बेहद ही मुफीद है, बहुत ही शानदार है। यहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा हो या पुरुषों की सुरक्षा हो, आपने देखा कि यहाँ पर महिलाओं के लिए भी सीट आरक्षित है, लगेज रखने की व्यवस्था है, यहाँ पर यह फ्रीजर भी लगे हुए हैं जहाँ पर आपको पेयजल की व्यवस्था भी होगी, ठंडा पानी भी मिलेगा, कोल्ड ड्रिंक भी मिलेगी, बहुत सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर बहुत शानदार है। और सीट के मामले में मैंने देखा तो बहुत ही शानदार व्यवस्था सीटों की है। और डिस्प्ले पर जो आपका अगला स्टेशन आने वाला है, कितनी देर में आने वाला है, किस समय आप उतर रहे हैं, हर चीज आपकी मॉनिटरिंग यहाँ पर। सबसे अच्छी बात है कि 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मेरठ मेट्रो चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत शानदार। अभी तो इस समय हम मेट्रो में ही सवार हैं और जो इसकी स्पीड है बहुत ही शानदार है। वो 160 की स्पीड चली और ये भी आपको देख रहे हैं कि कितनी स्पीड चल रही है, 120 की स्पीड चल रही है। ये जो हमारा सफर था रैपिड रेल और मेरठ मेट्रो का आज के लिए यही समाप्त होता है, लेकिन 22 फरवरी के बाद में ये आम जनता के लिए शुरू हो जाएगा। और क्या क्या इसमें खास है, कितनी ज्यादा सुविधाएं इस सफर में लोगों को होने वाली है, वो जरूर बताइएगा। अमर उजाला इस YouTube चैनल पर जो हमारी वीडियो चलेगी उसके नीचे कमेंट करके कितना ज्यादा अच्छा और कितना ज्यादा सुगम, सहूलियत और सुविधाजनक ये सफर है
वो आपके लिए आगे फ्यूचर में होने वाला है। अपने सहयोगी सुनील कैथवास और अपने साथी राजकुमार सैनी के साथ मैं प्रत्युष शर्मा, अमर उजाला, मेरठ रैपिड मेरठ मेट्रो। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।